नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अमित पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल मैथ्स बाय अमित पटेल पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों का आज ये 15वां लेक्चर है। इससे पहले मैं 14 लेक्चर दिया हूं जिसमें मैं एलसीएम एचसीएफ और दोनों के क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया हूँ। और यकीन मानिए यहाँ से ये वीडियो लेक्चर देख लेने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन ना बना पाओ और आपसे लगभग 99% क्वेश्चन बन जाएगा। बिल्कुल, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जितने भी लोग उन वीडियो को नहीं देखे अच्छे से देखिएगा। उसके बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपसे क्वेश्चन ना बने। और ये आज का लास्ट क्लास है। उसके बाद यहाँ पे ये एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो यहाँ पे देखिए ये 19वां नंबर क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग 56 है तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक 105 है, तो संख्याएं क्या है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट है क्या, देखिए कॉन्सेप्ट। अगर बोलता हूं दो संख्याओं का योग, मतलब यहाँ पे देखिए a प्लस बी, पहली संख्या a और दूसरी संख्या b। अगर मैं इसको रेशियो और उसके एचसीएफ के फॉर्म में लिखूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, AH और प्लस यहाँ पे BH। फिर यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ से H कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ पे H और यहाँ पे A प्लस B आएगा। ठीक है, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि दोनों संख्याओं का योग क्या अपने पास उसका एचसीएफ और उनके रेशियो का योगफल की गुणनफल के बराबर है। और आपको मालूम है कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पे होता है ABH। ये शुरुआत के दिन ही जब मैं एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक कराना स्टार्ट किया, कराना मतलब दोनों कंबाइन वाला, तब मैं ये फार्मूला बताया था। तो यहाँ पे देखो, आप खुद देखो, यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है अपने पास। यहाँ पे बोलूंगा एच ही है। मतलब मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे अगर इन दोनों संख्याओं का योग, मतलब यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ ये दो संख्या a है और b है, इनका जो योग है 56 है। और क्या बोला है, एलसीएम बोला है। एलसीएम कितना अपने पास, इसी का एलसीएम कितना अपने पास 105 है। तो यहाँ पे इससे ये पता चलता है कि उनके योग और उसके एलसीएम का एचसीएफ ही क्या होगा यहाँ पे। अच्छा, उनका एचसीएफ होगा इनका उन दोनों संख्याओं के, मतलब यहाँ पे उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ निकाले। यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 56 और यहाँ पे 105 का अगर मैं क्या निकालूं, एचसीएफ निकालूं तो क्या होगा अपने पास, देखिए 7 8 56 और 7 कम, फिर 7 5 35। अब ये नहीं कटने वाला, मतलब मेरे पास एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ आ चुका है। एचसीएफ आ चुका है कितना, 7 आ चुका है। अब मैं क्या बोलूंगा, वे संख्याएं क्या है बोला है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या करूंगा, दोनों संख्याओं का योग कितना दिया यहाँ पे देखिएगा। अगर मैं बोलूंगा ये H और A प्लस B बराबर कितना अपने पास, मतलब दोनों संख्याओं का योग 56 है। अब यहाँ पे A प्लस B बराबर ये 56 और ये H का मान कितना 7 है, तो यहाँ पे बट्टे 7 हो जाएगा। 7 कम 7, 7 8 56 हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक और दिया है उनका एलसीएम कितना दिया था अपने पास, एलसीएम 105। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम बराबर यहाँ पे 105 है। तो यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे ए बी एच का मान लिखूंगा, क्या होगा अपने पास, देखिए यहाँ पे ए बी और एच बराबर यहाँ पे 105। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं अगर एच को पक्षांतर करूंगा तो यहाँ पे ए बी इक्वल टू हो जाएगा 105 और ये एच का मान कितना 7 है। तो 7 कम 7 और 7 कम 7, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 7 5 6 35। अब यहाँ पे देखिए क्या है मेरे पास, ये a इंटू बी बराबर कितना है 15। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि दो ऐसी संख्याएं सोचिए जिनका योग पे 8 आना चाहिए और दो ऐसी संख्याएं सोचिए जिनका गुणनफल पे कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो अपने पास 5 और 3 है, 5 या 15 और 5 और 3 को ऐड करूंगा तो 8 आएगा। तो अब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे अगर पहली संख्या a की बात करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5h हो जाएगा, क्योंकि दो संख्या क्या अपने पास 5 और 3, 5 मतलब यहाँ पे 5
और गुणा यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे HCF, तो 5 7 कितना हो जाएगा 35, और यहाँ पे दूसरी संख्या हो जाएगा अपने पास कितना 3H बराबर यहाँ पे कितना 3 गुणा यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 के 21 हो जाएगा। तो मेरे पास ऑप्शन क्या अपने पास, ऑप्शन मेरे पास सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था और आपको घबराना नहीं है। घबराना क्यों है, यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट है, अगर दो संख्याओं के योग और उसके एलसीएम का अगर मैं एचसीएफ निकालूंगा तो वो एचसीएफ क्या आएगा, उन दोनों संख्याओं के का ही एचसीएफ आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एच निकाल दिए, एच का सी निकाला अपने पास, देखो यहाँ पे ये 56 और 105 का एचसीएफ निकाला, यहाँ पे 7 आ गया। अब 7 आने के बाद क्या बोला कि वो दो संख्याओं का रेशियो का मैं अपने पास रेशियो निकाला, तो इसके लिए क्या किया अपने पास, देखो दोनों संख्याओं का योग दिया था 56 और यहाँ पे एलसीएम दिया था कितना अपने पास 105, तो यहाँ पे से a धन b और a इंटू बी का मान निकाला, तो यहाँ पे a धन b बराबर 8 और a इंटू बी बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पे क्या बोला, दो संख्या ऐसी सोचिए जिनका गुणा करने पे 8 आना चाहिए, सॉरी जोड़ने पे 8 आना चाहिए और गुणा करने पे 15। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था अपने पास, तो वहाँ पे 3 या 5 है, या अपने पास 5 3 बोलूं एक ही बात है। तो यहाँ पे देखिए 5 7 35 और ये 3 7 21 अपने पास हो गया और ये मेरे पास आंसर है। ठीक है, देखिए लगभग सेम क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 54 है तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक 1260 है, तो इन दो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अभी क्या पूछा था, जस्ट वो संख्याएं पूछ लिया था, इस बार उन संख्याओं का योग पूछ लिया है। तो यहाँ पे भी चाहे योग बोले चाहे अंतर बोले कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए अगर मैं इसके अंतर मतलब 54 और मेरे पास 1260 का अगर मैं एलसीएम निकालता हूं, सॉरी एचसीएफ निकालता हूं, तो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या देना, एचसीएफ निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर निकालूंगा तो क्या होगा 54 और यहाँ पे 1200 ये 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको तो मालूम होगा एचसीएफ क्या होता है, छोटी संख्या या उसका फैक्टर ही क्या होता है एलसीएम। अगर मैं इस तरीके से ना भी जाऊं तो भी आप लोग निकाल सकते हो। तो अपन क्या बोलेंगे, देखिए किससे जाएगा अपने पास, ये 9 से, देखिए 9 यहाँ पे अपने पास 9, अपने पास कितना 9 छक्के 54 और यहाँ पे हो जाएगा 9 एकम 9, कितना बचा अपने पास 4, 9 चौक 36 और यहाँ पे 9 शून्य, फिर किससे जाएगा अपने पास, फिर यहाँ पे 2 से जाएगा, फिर यहाँ पे 2 तिया 2 सत्ते, अब नहीं आने वाला, मतलब मेरे पास एचसीएफ क्या आया है, एचसीएफ ये आया अपने पास 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब हमको उन दोनों संख्याओं का पहले रेशियो निकालना है कि यहाँ पे स्मॉल a और स्मॉल b है क्या। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए अंतर क्या अपने पास, अगर मैं ये बोलूंगा कि a माइनस बी और यहाँ पे h ऐसा लिख सकता हूं बराबर क्या अपने पास 54 है, तो यहाँ पे a माइनस बी और h मेरे पास कितना अपने पास 18 है, तो यहाँ पे 54 बटे 18 होगा, तो यहाँ पे कितना होगा 18 तिया 54, मतलब a माइनस बी बराबर कितना आया 3 आया। अब मेरे पास क्या है, अगर मैं मतलब एलसीएम की बात करूं, एलसीएम मेरे पास कितना दिया है, एलसीएम मेरे पास 1260 दिया है, फिर यहाँ पे एलसीएम के बदले में क्या लिखूंगा a और यहाँ पे b और h लिखूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1200 ये 60 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा 1260 बटे हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब ये किससे कटेगा, वैसे तो 18 से कट सकता है। यहाँ पे देखिए क्या हो अपने पास, यहाँ पे 9 दूनी और यहाँ पे 9 एकम 9 चौक और यहाँ पे कितना हो जाएगा 140, फिर यहाँ पे 2 एकम 2 सत्ते 2 शून्य, मतलब यहाँ पे a इंटू बी बराबर कितना आ गया अपने पास 70 आ गया। अब कुछ भी नहीं है, अब कुछ भी क्यों नहीं है अपने पास, देखिए दो संख्याएं सोचिए जिनको घटाने पे कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए और गुणा करने पे अपने पास कितना आना चाहिए 70 आना चाहिए अपने पास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं ये बोल सकता हूँ ये छोटा a को अपने पास 7 और यहाँ b कितना बोल सकता हूँ 10, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे देखो अगर मैं क्या करूंगा 7 में मतलब सॉरी 10 में 7 घटाऊंगा तो 3 आएगा और 10 में 7 गुणा करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 70 आएगा। अब उनका योग बोला है तो हम लोग क्या करेंगे, देखो
अगर योग की बात करता हूँ, तो ये हो जाएगा 10 और 7, यहाँ पे हो जाएगा 17, और यहाँ पे क्या करना है हमको, h का मल्टीप्लाई करना है, मतलब क्या हो जाएगा अपने पास 18। इनका आप गुणा कर दीजिए, अपने पास आंसर आ जाएगा। तो 18 सत्ते 126, 126 की 6 और हो जाएगा हासिल आई 12। फिर 18 एकम 18, 18 और 12 कितना हो जाएगा 300, मतलब यहाँ पे देखिए 30 हो जाएगा, मतलब 306 इसका आंसर है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी क्या है मेरे पास करेक्ट आंसर है। तो देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 35,828 है एवं उनका एचसीएफ 26 है, उन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करें। तो यहाँ पे आपको ये मालूम है, क्या मालूम है कि जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो मेरे पास गुणनफल क्या दिया अपने पास, देखिए 35,800, यहाँ पे 28 दिया है, बराबर यहाँ पे एलसीएम की जगह मैं एल लिखूंगा, और एचसीएफ कितना दिया 26 दिया है। अब मैं इसको पक्षांतर करूंगा तो यहाँ पे 35,800, यहाँ पे 28 और बटे कितना हो जाएगा अपने पास, ये 26 हो जाएगा, और यहाँ पे बराबर यहाँ पे एल हो जाएगा। 26 के पहाड़े से काट सकते हैं, लेकिन 26 के पहाड़ा पढ़ने में आपको दिक्कत होगा, इसीलिए मैं क्या करूंगा, पहले 2 से काट दो, उसके बाद बहुत आसान हो जाएगा। देखो 2 तेरम, फिर यहाँ पे 2 एकम, फिर यहाँ पे 2 सत्ते, फिर यहाँ पे 2 नियम, 2 एकम 2 चौक। अब देखिए 13 से घटाइए अपने पास, 13 एकम 13, देखिए यहाँ पे एल बराबर लिखिए 13 एकम 13, कितना बचा, यहाँ पे बचा 4, कितना हो गया अपने पास, यहाँ पे हो गया 49 हो गया। तो यहाँ पे 13 तिया 39 हो जाएगा, कितना बचा 10 बचा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास, 13 सत्ते 91 हो जाएगा, फिर कितना बचा अपने पास 91, 10 बचा, और ये 13 अट्ठे 104 हो जाएगा, जो कि हमारे पास करेक्ट आंसर है। ठीक है, ठीक है। देखिए एक शानदार क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं के लसपा तथा मसपा का अनुपात 24,300 है, तो उन संख्याओं में 4:3 का अनुपात है, उन संख्याओं के लसपा तथा मसपा का योग ज्ञात कीजिए। इनके लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए दो संख्याओं का हमको योग दिया, जो जो दिया है हम लोग लिखते जाते हैं। ये कितना दिया है 24,300 दिया है। फिर यहाँ पे दो संख्याओं का अनुपात यहाँ पे हो जाएगा 4h और गुणा यहाँ पे हो जाएगा 3h, बराबर यहाँ पे 24,000, ये 300 हो जाएगा। अब कटाइए, अब कटाने से क्या होगा, यहाँ पे देखिए 4 एकम 4 छक्के, फिर यहाँ पे पहले शून्य बार में जाएगा क्योंकि यहाँ पे 3 छोटा है, फिर 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, फिर यहाँ पे 3 से कटाइए अपने पास, 3 दूनी 3 शून्यम 3 दूनी और 3 पंची, क्या किया क्या अपने में देखो, तो यहाँ पे 3 दूनी 3 शून्यम 3 दूनी और ये 3 पंची 3 पंची। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे h स्क्वायर इक्वल टू क्या है अपने पास, ये 20 और ये 25 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, h बराबर ये 2025 किसका वर्गमूल होता है, ये होता है अपने पास 45 का। ठीक है, h बराबर मेरे पास आ गया है 45। आगे देखिए आगे क्या होगा, यहाँ पे ये h का मान आ चुका है, हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, l इक्वल टू यहाँ पे a b और ये h हो जाएगा, तो यहाँ पे a इंटू बी, मतलब यहाँ पे देखिए a का मान कितना है 4 है और b का मान कितना है 3 है, और h का मान हम क्या निकाले 45 निकाले। ठीक है, तो यहाँ पे l बराबर हो जाएगा यहाँ पे 12 और गुणा यहाँ पे हो जाएगा अपने पास कितना 45। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 45 दूनी 90, 90 का 0 और हासिल है 9, फिर यहाँ पे 45 कम 45, 45 और 9 यहाँ पे 54 हो जाएगा। L बराबर आ गया 540। हम दोनों इन दोनों को हम लोग को योग निकालने के लिए बोला था, तो यहाँ पे एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग तो कितना आएगा 540 प्लस यहाँ पे 45, ये हो जाएगा 585 हो जाएगा, जो कि मेरे पास करेक्ट आंसर है, और यहाँ पे ऑप्शन बी क्या है सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए और आज का ये लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ की गुणनफल 24 है। यदि संख्याओं का अंतर 2 है तो उनमें बड़ी संख्या
क्या होगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहली संख्या को मान लेता हूं, पहली संख्या को यहाँ पे x मान लेता हूं, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि दोनों का अंतर अपने पास कितना दिया है, 2 दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x+2 हो जाएगा। तभी तो मैं यहाँ पे इसमें से अगर इसको मतलब यहाँ पे इसमें से इसको घटा दूंगा तो मेरे पास 2 आएगा। अब क्या बोला, दोनों संख्याओं गुणनफल कितना अपने पास, यहाँ पे देखिए a इंटू बी बराबर हो जाएगा कितना अपने पास 24। ये समझ लीजिए कि पहली संख्या ये वाला a है और ये वाला b है, तो यहाँ पे मेरे पास a कितना दिया है, यहाँ पे दिया है x दिया है, और यहाँ पे ये हो जाएगा x प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे, अगर यहाँ पे मेरे को x का मान निकालना है तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करके देख सकता हूँ, क्या देख सकता हूँ अपने पास, ये कितना होगा अपने पास, अगर 4 रखूंगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए बहुत ज्यादा आसान तभी होगा, यहाँ पे अगर वैल्यू पुट कर लूँ और ज्यादा बड़ा भी नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत हो, नहीं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या होगा अपने पास, यहाँ पे अगर 4 रखूंगा तो यहाँ पे 4 धन 2 मतलब यहाँ पे 4 और 2 6, 6 जब 24 मतलब दोनों तरफ समान हो जाएगा। मतलब मेरे पास x का मान क्या आएगा, x का मान, x मतलब छोटी, ये छोटी हो जाएगा कितना x बराबर, यहाँ पे 4 आंसर हो जाएगा, और बड़ी क्या हो जाएगा, बड़ी यहाँ पे हो जाएगा x+2 इक्वल टू यहाँ पे ये 4 प्लस यहाँ पे 2 मतलब यहाँ पे 6 हो जाएगा, जो कि मैं मेरे पास करेक्ट आंसर। ठीक है।